इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के आईनी इदारे पर संगीन इल्ज़ामात। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, हमेशा धांधली करता रहा है, ये जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर में आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द इजलास से उठ कर चला गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और आज़म स्वाति के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। EVM से मुताल्लिक़ तरमीम पेश करने पर हुकूमती अरकान का खातून रुकन को वोटिंग के लिए ऑनलाइन न लेने पर एहतजाज और वॉकआउट। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आए वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम, इलेक्शन कमीशन की बजाय इंतखाबी फहरिस्तें नादरा से बनवाने की तरमीम, सेनेट इंतखाबात खुफिया की बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतल्लिक तरमीम मुस्तरद कर दी। कमेटी ने सेनेट इंतखाबात खुफिया की बजाय ओपन करवाने से मुतल्लिक तरमीम मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फैसला किया है कि 60 रोज़ में हलफ न लेने वाले रुकन की नशिस्त खत्म करने की तरमीम का इतलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। नून लीग के आज़म नज़ीर तारर ने कहा हुकूमत की तरमीम एक शख्स से मुतल्लिक है, सब जानते हैं इसहाक डार ने हलफ नहीं लिया, हुकूमत अपने वज़ीर ख़जाना को इसहाक डार की नशिस्त पर मुंतखब करवाना चाहती है। आज़म स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बरहमी का इजहार। इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास पीर को तलब। स्पेशल सेक्रेटरी ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वुज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में भी इजलास में बदतमीज़ी की, आज भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान को PTI लीडर आज़म स्वाति ने ऐवान सदर में धमकियाँ दी। सदर साहब ने साथ देने के बजाय ECP नुमाइंदों से पूछा इस्तीफा कब देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत। कहा साबित हो गया हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। वुज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। धमकाना PTI और उसकी क़यादत का ख़ास वतीरा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। आईनी इदारे को आग लगाने के बयानात की मजम्मत। पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि हम जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना खेले। हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तहरीक इंसाफ का ज़ेली दफ्तर नहीं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। हुकूमत से इल्ज़ामात के सबूत सामने लाने का मुतालबा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कायमा कमेटी से मुस्तरद तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का आज़म। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाई जाएंगी। अपोजिशन बेनकाब हो गई। सेनेटर समीना मुमताज़ को वीडियो लिंक पर वोट के हक से महरूम करने पर हुकूमती अरकान ने वॉकआउट किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह से वक्फे से बारिश जारी। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में अब तक सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। काहना में छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। कसूर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान अशरफ, जबकि ओकाड़ा में बिजली के खंभे से करंट लगने से 2 बहनों का इकलौता भाई जाम बहक हो गया। बारिश से लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए।
महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। कोरोना के बढ़ते केस, पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स की बंदिश की तारीख में तौसी कर दी। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक निजी और सरकारी स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। इससे कबल 11 सितंबर तक स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया था। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% रही। रावलपिंडी में शरह 15%, लाहौर में 12% और फैसलाबाद में 9% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3689 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में जुमे के रोज मार्केट्स और बाजार खुलने के ऐलान से कराची पुलिस लाइल्म तारिक रोड पर दुकानें बंद कराने पहुंच गई। शहर में दुकानदार जुमे के रोज कारोबार की इजाजत मिलने पर खुश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने गुज़श्ता रात एक बयान में हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केट्स बंद रखने का ऐलान किया था। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11%, हैदराबाद में 8.5% और सिंध भर में शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। कराची में कैश वैन लेकर फरार होने का केस, गार्ड के रिश्तेदारों समेत 12 गिरफ्तार अफराद से 3 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। मरकजी मुलजिम अब तक मफरूर। मुलजिम के वालिद, चचा और बहन से मजमूई तौर पर 54 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। चोरी की रकम से खरीदा गया सोने भी कब्जा में ले लिया गया। 9 अगस्त को आई चुंदरीगढ़ रोड से मुलजिम कैश वैन में 20 करोड़ रुपए लेकर भागा था। कबायली अजला में नर्सिंग असामियों पर दीगर अजला से भर्तियाँ क्यों की गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान का एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। एहतजाजी अरकान का कहना था कि 400 से ज़्यादा असामियों में कबायली अजला के सिर्फ 29 अफराद को भर्ती किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में माशी बहरान किसी के हक़ में नहीं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में माशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। स्पेन के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखुंद कहते हैं, दुनिया और अफगानिस्तान के लोगों को यकीन दिलाया है कि अफगान अवाम की सलामती और खुशियाँ बहाल करेंगे। हमारा हदफ अफगान अवाम की सलामती और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। तालिबान ने काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील कर दिया। नया नाम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर लगे बोर्ड्स को हटाकर नया बोर्ड और टर्मिनल पर तालिबान के झंडे लगा दिए गए। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की खान ज़मीर बांडा के आबाई कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दीगर हुकूमती सियासी शख्सियात और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के वरसा से इजहार अफसोस किया। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, हुकूमत और वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तौहीन की है। वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। जब हुकूमत दलील से जवाब नहीं दे सकती तो धमकियों पर उतर आई है। खुद आज़म स्वाति पर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। हुकूमत को एहसास हो गया है कि धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों पर भी किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, आज़म स्वाति की धमकी हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है।
7 माह बाद अमरीका और चीन के दरमियान आला सतही राबता। सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। 1.5 घंटे तक कोरोना समेत कई आलमी उमूर, स्ट्रेटेजिक मामलात और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुतवातिर राबते बरकरार रखने और बढ़ाने पर इत्तेफाक। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सख्त पाबंदियां आयद की थीं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि लड़कियां तालीम हासिल करें। अफगान लड़कियों और ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। अफगानिस्तान में तमाम लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को इजाफी मदद दी जाए। अगले चंद माह में अफगानिस्तान की पूरी आबादी गुर्बत की लपेट में आ सकती है। इमदादी एजेंसीज ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली से मुमकिना तौर पर लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। कराची में भी आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून हवाओं के कम दबाव का फैलाव मशरकी सिंध तक आ रहा है। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, जामशोरो, हैदराबाद समेत दीगर अजला में आज और कल बारिश की तवक्को है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान राशिद खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मोहम्मद नबी साखेल अफगान T20 टीम के कप्तान और नजीबुल्लाह नायब कप्तान मुकर्रर। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड में मुशावरत न करने पर राशिद खान ने क़यादत से इनकार कर दिया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद दौरा पाकिस्तान के लिए पुरजोश। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का कहना है कि पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तमाम लड़के पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के मुंतज़िर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी में ट्रेनिंग। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, क्वारंटीन हो गए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम कोरोना वायरस की लपेट में। भारतीय टीम में कोरोना केसेस सामने आने के बाद मैनचेस्टर टेस्ट मंसूख कर दिया गया। ओल्ड ट्रैफर्ड में 5वां टेस्ट आज से शुरू होना था। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। 3 रोज के दौरान रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ मेंबरान में शामिल 4 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा ज़ेबा को सालगिरह मुबारक। हकीकी जिंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।